Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about the last 4 month strategy. The reason I'm uploading it like one week before is that I know whenever you see this video in October, you're definitely going to procrastinate. So I want कि अगर तुम लोग ये वीडियो पहले ही देखते रहो, so you decide that actually from October we need to study because there's so many of the students who haven't yet started studying. So तुम लोग को कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम लोग के मैक्सिमम लोग के हाफ ईयरलीज हो चुके हैं एंड ऑल्सो अभी मे बी कईयों का तो रिजल्ट भी आ चुका है. सो यू हैव टू एनालाइज द हाफ ईयरली एग्जाम्स. ठीक है, मे बी अगर तुम लोग का रिजल्ट नहीं भी आया है तभी भी हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं. तुम लोगों ने पेपर दे दिए हैं, यू पीपल नो तुम लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक करी होगी, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया है. सो डेफिनेटली यू शुड नो दैट दैट इज माई वीक पोर्शन, आई हैव टू फोकस मोर ऑन दैट. ठीक है, लाइक जब मेरे एग्जाम्स हो चुके थे ना, सो व्हाट आई डिड वाज वहां पे लिखा हुआ था वुड्स रिएक्शन, बट समवेयर आई गॉट कंफ्यूज्ड एंड मैं वहां पे वुड्स फिटिंग लिख के आ गई. सो दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक कि मैंने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करा. सो दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक जहां पे मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स कटे थे. द सेकंड वन वाज दैट इन मैथ्स आई डिड सम सिली मिस्टेक जिसकी वजह से मेरे 1 मार्क्स वहां पे कट चुके थे. ठीक है, एंड इन माई फिजिक्स एंड लाइक हिंदी मेजरली जो टीचर्स थे उन्होंने बोला था दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग. सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने एनालाइज करे बाय द हेल्प ऑफ माई हाफ ईयरली एग्जाम्स. सो जिनके भी हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं, यू हैव टू एनालाइज कौन से पोर्शंस में तुम लोग पीछे रह रहे हो, क्या तुम लोगों ने मिस्टेक कर रखी है एंड क्या क्या चीजें हैं. जैसे मेरे लिए मेन यही था कि मैं सिली मिस्टेक कर रही हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. सो मुझे वो चीजें अवॉइड करनी है, आई हैव टू वर्क ऑन माई हैंड राइटिंग. ठीक है, सो इन द सेम वे मे बी लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स पूछे गए थे एंड तुमसे वो बिल्कुल नहीं हुए. सो विच मीन्स दैट पोर्शन इज वीक, यू हैव टू फोकस मोर ऑन दैट. ठीक है, अब नाउ कंप्लीटली स्टार्टिंग विद द न्यू पोर्शन की जो भी हो गए हमारे हाफ ईयरलीज वगैरह, अब हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है. मे बी देयर आर सो मेनी ऑफ द चैप्टर्स जो कि हाफ ईयरलीज में आए बट यू डिडंट प्रिपेयर देम वेल. सो हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर देम फ्रॉम नाउ ऑन. ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स जितने भी तुम लोग के सिलेबस में है एंड इन ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहले लाइक मैं पर्सनली ये चीज फॉलो करती हूँ, आई डोंट नो तुम लोग फॉलो करते हो या नहीं. एंड इन केस यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, यार तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, सो इन दैट केस यू कैन फॉलो. बट इन केस तुम कुछ और मेथड अपनी फॉलो करते हो, so you can follow that also. ठीक है, what I do is I always start with an easy subject. Like for me it always used to be maths, so I always used to start with maths and even now also I start with maths. So I started with maths. ठीक है, then उसमें भी जो भी easy chapters हैं like the matrices portion, it's very easy. The inverse trigonometric functions, the determinants chapter, these chapters are very very easy, so you can start with these chapters. and उसमें भी जो easy topics हैं like maths में तो तुम लोग को सारी ही चीजें करनी है, but जैसे physics है, so in that case there are certain topics which are very very easy, so you have to start with those topics. and in the same way there are certain important topics, तो तुम लोग को वो important topics भी definitely करने हैं. now हम वन शॉट से प्रिपेयर करें या फिर डिटेल लेक्चर्स, नाउ इट्स नॉट द टाइम टू गो फॉर द डिटेल लेक्चर्स, वो तुम लोग को पहले से देखने चाहिए थे. अभी सिर्फ वन शॉट देखो, बट इसके साथ साथ ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू जस्ट फील कि हम वन शॉट देख लेंगे एंड वील बी डन, सो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी. वन शॉट्स अगर तुम देखे जाओगे, तुम सोचोगे हम सिर्फ वन शॉट से ही अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है. वन शॉट्स के साथ साथ आई ऑलवेज से कि क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना. इसके लिए मेजरली यार तुम लोग पीवाईक्यूज देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक देख सकते हो. अब मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क कि हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे कहाँ से. सो देयर इज दिस बुक फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स, तो इसमें तुम लोग के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. सो 10 साल के प्रीवियस ईयर्स तुम लोग को मिल जाएंगे और सारे ही सेट्स गिवन है, जैसे सेट 1 होता है, सेट 2 होता है, सेट 3 होता है, तो सारे के सारे सेट्स भी तुम लोग को गिवन है. सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना तुम लोग को डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं. आई ऑलवेज से इफ यू रियली वांट टू स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज, सो इन दैट केस लाइक 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर मस्ट, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल. और जो भी क्वेश्चंस है, जैसे तुम लोग कहोगे अभी तो पैटर्न चेंज हो गया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. बट मेजर जो तुम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, वो यहीं से रिपीट होके आता है. सो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बुक तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगी. तुम लोग को और बुक्स भी मिल जाएंगी जिसमें 5 या 6 प्रीवियस ईयर्स होंगे, बट आई वुड सजेस्ट यू पीपल गो फॉर द 10 प्रीवियस ईयर्स बुक एंड विच इज फ्रॉम द ओसवाल गुरुकुल्स. आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड परचेज इट, बिकॉज ये बुक मेरे पास पर्सनली पड़ी भी हुई है. इसमें सारे ही पीवाईक्यूज वगैरह हैं. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि यार इसमें कोई चीज मिसिंग होगी या कोई चीज गलत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक. ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने तुम लोग को बता दिया वन शॉट्स एंड उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग, पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन बैंक यू कैन प्रेफर फॉर दैट. एंड उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है एक टाइम पे या फिर वी कैन टेक 2 और 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, सो इन दैट केस लाइक ये एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए.
बिकॉज फॉर मी लाइक इट यूज टू बी लाइक कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है एक टाइम पे, बिकॉज आई एम लाइक कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर चैप्टर. सो इसीलिए मैं एक ही सब्जेक्ट एक टाइम पे पढ़ती थी. बट इन केस यू वांट कि यार तुम लोग का बाकी सब्जेक्ट्स में भी सिलेबस बहुत बचा हुआ है, सो यू कैन टेक 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम. उससे ज्यादा आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज फिर बहुत ज्यादा तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. इफ यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर चैप्टर, सो यू आर लाइक एबल टू ग्रास्प मोर थिंग्स. ठीक है, सो इसीलिए 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. ठीक है, देन वी हैव अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन डू द PYQs क्वेश्चन बैंक, एंड लास्ट में हम लोग सैम्पल पेपर्स भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज लाइक सैम्पल पेपर्स में एक्जैक्टली वही पैटर्न है जिस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आने वाले हैं. सो आई होप तुम लोगों ने जो CBSE ने रिलीज कर रखा है वो तो देख ही लिया होगा. इसके अलावा भी सैम्पल पेपर्स की बुक आती है, जैसे ही मेरे पास आएंगी आई वुड रिकमेंड यू पीपल. बट अभी रिलीज नहीं हुई है, सो अभी मैं कुछ ऐसा बता नहीं रही हूँ. अभी तुम लोग सिर्फ PYQs करना. ठीक है, then like many of the students ask ki we haven't studied much, so how many hours like we need to study. So in that case like 4 to 5 hours are definitely enough, but do not see the quantity. You always have to see the quality, that even if you're just studying for 2 to 3 hours, but that study is of like use, कि ऐसा है कि तुम लोग जो भी पढ़ रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है, you're able to do questions from that particular thing. So that is why I would recommend quality over quantity. So ये तुम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो जितना टाइम तुम लोग को मिल रहा है. मे बी तुम लोग कोचिंग वगैरह भी जाते हो, कई लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो वो अलग पढ़ाई है, बट जो अपनी सेल्फ स्टडी है उसके लिए तुम लोग को डेफिनेटली टाइम निकालना है. ठीक है, देन वी हैव मैथ्स के लिए लाइक मैं तुम लोग को हमेशा एक ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप रिकमेंड करती हूँ, तो वो तो डेफिनेटली डाउनलोड करना, या फिर अगर तुम लोग को फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो. ये बस एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, बिकॉज मैं मैथ्स के लिए ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप हमेशा यूज करती थी, ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता था. ठीक है, देन रिविजन डेफिनेटली करना, वट एवर थिंग्स यू आर स्टडिंग. ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने पढ़ दी बस छोड़ दिया, बिकॉज इफ यू डोंट रिवाइज देम यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉरगेट देम. ठीक है, सो दैट इज वाई रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक आउट योर ओन टाइम जब भी तुम लोग को पढ़ना है. लाइक मैं पर्सनली वीकेंड्स पे ही प्रेफर करती थी, बिकॉज बाकी टाइम तो हम लोग को और भी काम होते हैं, स्कूल का काम हो गया या पढ़ना हो गया. सो वीकेंड्स पे लाइक वो तुम लोग अपना रिविजन के लिए रख सकते हो. ठीक है, या फिर जब भी तुम लोग को फ्री टाइम मिल रहा है ना, यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइज थिंग्स. देन इज आंसर राइटिंग, ये तुम लोग को डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है. फॉर दोज हु आर एमिंग फॉर लाइक 100 या फिर 95 प्लस आंसर राइटिंग, तुम लोग को आनी चाहिए कि हमें आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है. एंड देन सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, लाइक मैं बहुत ज्यादा करती हूँ. अभी तुम लोग को मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए, तो इसीलिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना. क्वेश्चन पेपर को तुम लोग को बहुत अच्छे से रीड करना है. भले ये टिप्स लास्ट में भी मैं तुम लोग को दूंगी, बट अभी से भी ये सारी चीजें तुम लोग को देखते हुए चल रही है. इवन अभी तुम लोग प्री बोर्ड्स दोगे, सो देयर ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनी सिली मिस्टेक. ठीक है, एंड देन सैम्पल पेपर्स लाइक आई टोल्ड यू, अभी तो नहीं आई है कोई बुक. अभी जो सैम्पल पेपर CBSE ने रिलीज किया है उसको तुम लोग प्रैक्टिस करो. एंड इसके साथ साथ जो नेक्स्ट सैम्पल पेपर्स वगैरह आएंगे वो मैं तुम लोग को रिकमेंड कर दूंगी. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.